अगर आपको लगता है कि यार ये जो मेरा नया बंदा है, ये मुलाजिम है, ये गलती करेगा, जैसे ये पैसे की कोई चोरी करेगा या फिर ये छुट्टी करेगा या फिर ये काम चोरी करेगा, मुझे ऐसा लगता है, तो आप इंतजार मत करो कि यार जब ये करेगा कुछ इस तरीके का काम तो ही मैं इसको फिर बताऊंगा कि भाई ये नहीं करना और ये करना चाहिए और ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। आप इसकी जगह क्या करो कि पहले से ही उसको कंडीशन कर दो, पहले से ही हाथी के पांव में एक रस्सी डाल दो जिससे वो हाथी हिले भी ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको डर लग रहा है कि ये जो मेरा मुलाजिम है जो मैंने रखा है ये कल को अगर छुट्टी करता है तो यार मेरी दुकान को बहुत नुकसान हो जाएगा, और हो सकता है कि अगर मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ कि इसकी जिम्मेदारी हुई कि ये आकर दुकान खोले, तो ये तो अगर इसने छुट्टी कर ली तो उस दिन दुकान खुलेगी नहीं और मुझे नुकसान हो जाएगा। तो फायदा कुछ नहीं हुआ बंदे रखने का, उल्टा मैंने एक और जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली, एक और बोझ ले लिया। तो आप क्या करो, अगर आपको लगता है कि यार ये छुट्टी करेगा तो आप इन 4 स्टेप्स फॉर्मूला को यूज करो जिससे उसको आप इंपॉर्टेंस बता दोगे अपनी दुकान की, अपने कारोबार की, और आपके लिए कितना जरूरी है। नंबर 1 है इमोशनल रीजनिंग। आप उसको बताते हो स्टोरी के तौर के ऊपर। ये जो आपको दुकान के अंदर अहमद काम करते हुए नजर आ रहा है, एक बार क्या हुआ कि अहमद के जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, इतनी उसके जिस्म के अंदर दर्द थी जो इसके दोनों कंधे वो उठ भी नहीं पा रहे थे, और अहमद का काम था सुबह आकर दुकान को खोलना। लेकिन अहमद इस चीज को समझता था, अहमद को अपनी जिम्मेदारी का एहसास था, और अहमद को 100% पता था कि उसके हाथ ऊपर भी नहीं आएंगे, वो जो दुकान का जो शटर होता है वो उसको भी नहीं उठा पाएगा। लेकिन फिर भी अहमद उस दर्द के अंदर भी दुकान पर आया, उसने किसी और की हेल्प से उस शटर को तो उठवा लिया, और जब दुकान के अंदर वो गया उसको वहां पर काम करने के अंदर भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि हाथ उठ ही नहीं रहे थे दर्द की वजह से। लेकिन फिर भी उसने कस्टमर को ये शो नहीं कराया कि भाई मुझसे काम नहीं हो रहा, उसने अपना पूरा 100% दिया, और 1-1.5 घंटे बाद वो दर्द अपने आप खत्म हो गया। लेकिन फिर भी अहमद ने हार नहीं मानी, अहमद ने जिस्म दर्द के बाद भी छुट्टी नहीं की। इसके अलावा जो आप अली देख रहे हो दुकान के ऊपर काम कर रहा है, एक दिन इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। जब मौसम चेंज होता है, नज़ला जुकाम बुखार लोगों को होता है, तो इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इसका सर इतना दर्द कर रहा था कि इसकी आंखों के अंदर पानी, तो हमने भी देखा है कि इसकी आंखों के अंदर पानी आ रहा है उस दर्द की वजह से। लेकिन फिर भी इसने अपनी जिम्मेदारी को समझा, क्योंकि अली को पता था कि उसकी वजह से काम रुक जाएगा, काम को नुकसान पहुंचेगा, और उसकी वजह से जो उसके बिहाफ के ऊपर काम करेगा उसको भी तकलीफ होगी, किसी को उसकी वजह से एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अली ने इस बात को समझा और फिर भी उस दर्द के अंदर भी वो दुकान के अंदर आया। इसी तरीके से हमने इस कारोबार को बिल्ड किया है, इतनी कुर्बानियों के साथ। हमारे इस कारोबार के साथ बहुत ज्यादा जज्बात है। हम ईद वाले दिन भी जब लोग छुट्टी करते हैं, हम तब भी लोगों के लिए यहां पर आते हैं ताकि लोगों की जो जरूरत की चीज है वो उनको मिल पाए। स्टेप नंबर 2 के ऊपर आपने उसको लॉजिकल रीजनिंग देनी है कि भाई देखो, अगर आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है कि दुकान पर आना, आपका काम है दुकान को खोलना, और आप उस दिन किसी भी वजह से छुट्टी कर लेते हो, तो क्या होगा, जो कस्टमर जो होंगे वो किसी और दुकान के ऊपर चले जाएंगे। और अगर कस्टमर को वहां पर कंफर्टेबल लगा, कस्टमर को लगा कि यार ये दुकान तो मैं बहुत जल्दी यहां पहुंच जाता हूं और इसके रेट भी थोड़े सही है, या फिर इसकी सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी है, तो कस्टमर हमसे टूटकर फिर उसके साथ वफादार हो जाएगा, जिससे हमारी सेल्स के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और हमें एक दिन के अंदर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसका असर हमें महीनों की सेल्स और प्रॉफिट के अंदर देखना पड़ेगा। तो किसी भी मुलाजिम की एक दिन का छुट्टी करना हमारी पूरी सालों की मेहनत को खत्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। स्टेप नंबर 3 है इनहेंस इन्वॉल्वमेंट। अब आप उसको ये बोलते हो कि यार इमेजिन करो कि आपने सेक्रीफाइस करके, कुर्बानियां देकर, रिस्क लेकर एक दुकान बनाई, कारोबार खड़ा किया, और आपने एक बंदा रखा जो अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से उस दुकान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। उसकी छुट्टियां जो है दुकान की सेल्स को डिस्टर्ब कर देती हैं, और एक दिन दुकान पर ताला लग जाता है, तो आपको कैसा फील होगा। आपने जो इतनी जज्बात के साथ, आपने इतनी मेहनत के साथ, रिस्क के साथ, कुर्बानियों के साथ अपना कारोबार खड़ा किया, वो एक इंसान की गैर जिम्मेदारी की वजह से सब खत्म हो गया। आप उस इंसान के साथ क्या करोगे? वो फील कर पाएगा कि हाँ यार, अगर ये कितनी बड़ी चीज़ है, मेरा एक दिन छुट्टी करना, अगर मैं जैसे मैं गैर जिम्मेदार हूँ, मैं तो वैसे ही काम चोर हूँ, और मैंने छुट्टी की तो इनकी तो सालों की मेहनत मेरी वजह से बर्बाद हो जाएगी, तो इंसान का बच्चा हुआ थोड़ी शर्म खाएगा। आपने इसकी शर्म खाने का वेट नहीं करना है, स्टेप नंबर 4 के ऊपर आना है और आपने उससे क्वेश्चन पूछना है। अब आप उससे पूछो कि देखो, अब आप इंपॉर्टेंस को समझ गए हो और आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप मेरे छोटे भाई की तरह हो या आप मेरे बड़े भाई की तरह हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो, और डेफिनेटली आप भी ये नहीं चाहोगे कि आपकी वजह से मुझे यहाँ कारोबार को कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप अभी अपना फैसला बता सकते हो कि आपको हमारे साथ काम करना है या नहीं करना है। अब ये सवाल पूछने के बाद
बाद आपने पॉज लेना है, उसको अपना डिसीजन लेने दो, और उसका डिसीजन कोई भी हो, वो आपके साथ काम करना चाहे या ना चाहे, आपने एंड में उससे पूछना है। चाय के बारे में पूछो, कोई स्नैक्स के बारे में पूछो, कोई खाने के बारे में पूछो। मेक श्योर कि आप उसको कोई ना कोई, जैसे चाय पिला दो या कोल्ड ड्रिंक पिला कर ही वहां से भेजो। फिर उसका जो भी जवाब होगा, अगर वो आपके साथ काम करना चाहेगा, सो वो एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के साथ आपके साथ काम करेगा। वो आपकी दुकान के अंदर एक वाकई एक ऐसा इंसान साबित होगा जो आपके कारोबार के ऊपर बोझ नहीं है, बल्कि आपके कारोबार का एक पहिया है, जो व्हील लग गया उसको, जो बहुत स्पीड से घूमेगा और बाकी लोगों को भी अपने साथ स्पीड से घुमाएगा और आपका कारोबार तेजी से आगे बढ़ेगा।